वेलकम टू मार्केट एनालिसिस वीडियो। कल के लिए हम एक मार्केट एनालिसिस कर लेते हैं। इसमें पहले बात करते हैं हम बैंक निफ्टी की। तो बैंक निफ्टी में आज काफी वीकनेस देखने को मिली एज कम्पेयर टू निफ्टी। ओके, पहले थोड़ी बहुत बाइंग देखने को मिली, उसके बाद ये साइडवेज हो गया। ओके, अगर डेली टाइम फ्रेम पे आप बैंक निफ्टी को देखोगे तो ये एक इनसाइडर कैंडल बनी हुई है। ओके, तो हमें कल बाइंग कब करनी है? कल अगर ये 43,420 के लेवल को ब्रेक करती है, आज का जो हाई है उस लेवल को फ्लैट ओपन होने के बाद अगर ब्रेक कर देता है तो हम एक बाय साइड का प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,500 और उसके ऊपर निकल जाए तो 580 तक के बाइंग देखने को मिल सकती है। ओके, और उसके ऊपर अगर सस्टेन करता है तो फिर 43,700 तक की भी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी, बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अगर सपोज ये फ्लैट ओपन होके सीधा ही पहले 15 मिनट में ही नेगेटिव कैंडल बना के नीचे जाने की कोशिश करता है तो नीचे की तरफ हमें सेलिंग कब प्लान करनी है? सेलिंग हमें 43,180 के नीचे सेलिंग प्लान करनी है। ओके, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,070 का और उसके नीचे सीधा राउंड नंबर है 43,000 तक का। ओके, अगर ये 43,000 का लेवल अगर ब्रेक करने के बाद नीचे अगर सस्टेन करता है तो फिर नीचे हमें 43,800 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अभी कल अगर मार्केट पॉजिटिव रहता है, ग्लोबल पॉजिटिव रहता है और गैप अप ओपन आ जाता है तो गैप अप में हम वेट करेंगे। अगर थोड़ा बहुत गैप अप आ जाता है तो कोई दिक्कत नहीं है, बट इस रेंज के ऊपर आ जाता है तो फिर हमें एक तो 580 का लेवल है जो, ओके, 580 का लेवल, उसके आसपास नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, अदरवाइज हम उससे भी बड़ा गैप अप आ जाता है तो एक 700 के लेवल के आसपास हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। ओके, अगर दोस्तों सपोज ये गैप डाउन आ जाता है एनी रीजन, ओके, तो गैप डाउन में हमें वेट करना है प्राइस एक्शन बनने का। ओके, अगर सपोज इस रेंज में ओपन गैप डाउन ओपन हो जाता है तो हम वेट करेंगे 43,070 के आसपास ये कैसे रिएक्ट करता है। ओके, अगर यही कहीं एक सपोर्ट लेकर निकलने की कोशिश करता है तो हम एक पॉजिटिव कैंडल देखने के बाद बाइंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 43,200 का और उसके ऊपर निकलता है तो 350 से लेके 400 तक के भी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें बैंक निफ्टी के अंदर। ओके, अभी हम बात करते हैं निफ्टी की। तो निफ्टी में दोस्तों अगर आप देखें तो निफ्टी काफी हद तक बुलिश रही एज कम्पेयर टू बैंक निफ्टी। ओके, तो निफ्टी में भी सेम सिचुएशन है। अगर सपोज फ्लैट ओपन होने के बाद ये 280 का लेवल ब्रेक करने के बाद ऊपर निकलती है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 320 का, 18,320 का। ओके, और उसके ऊपर निकलती है 320 के ऊपर अगर सस्टेन करती है निफ्टी तो फिर हमारा सीधा पहला टारगेट रहेगा 400 का। ओके, 18,400 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 480 तक की भी बाइंग देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर। अगर सपोज दोस्तों ये ऊपर की जगह नीचे की तरफ निकलती है तो सेलिंग हमें कब प्लान करनी है? ये जो पूरा जोन है, ओके, 270 से लेकर 220 तक का जो जोन है वो वॉलेटाइल रहने वाला है। ओके, इसके नीचे हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं 220 के नीचे। ओके, अगर 220 का लेवल ब्रेक कर देता है तो हम एक नीचे सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 18,180 का। ओके, और उसके नीचे अगर निकलता है तो फिर 18,100 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर। अगर दोस्तों ये गैप अप ओपन हो जाता है कल मार्केट, ओके, तो गैप अप में हम प्रॉफिट बुकिंग आने के चांस रहेंगे तो हम एक सेलिंग प्लान कर सकते हैं। सेलिंग हमें पहली सेलिंग 320 के आसपास करनी है। ओके, अगर सपोज थोड़ा बहुत गैप अप आ जाता है तो फिर हम ये 320 के लेवल के आसपास अगर कोई नेगेटिव कैंडल बनती है तो हम वेट करेंगे सेलिंग के लिए। ओके, अगर दोस्तों ये सीधा ही ब्रेक कर देता है तो फिर हम बाइंग कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 400। ओके, अगर ये बहुत बड़ा गैप अप आ जाता है तो फिर 400 के आसपास, 18,400 के आसपास एक नेगेटिव कैंडल देखने के बाद हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा टारगेट रहेगा 320 का, और 320 के नीचे अगर निकलता है 18,320 के नीचे तो 280 तक के भी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें। अगर दोस्तों ये हालांकि लग तो नहीं रहा है बट गैप डाउन आ जाता है, ओके, तो गैप डाउन में हम वेट करेंगे 220 का या फिर ये 180 का, 18,180 के आसपास कैसे रिएक्ट करता है प्राइस एक्शन बना के। ओके, यहाँ पे अगर सपोर्ट लेता है तो हम एक बाइंग प्लान कर सकते हैं ऊपर की तरफ। ओके, अगर सपोज यहाँ पे अगर सपोर्ट नहीं लेता है और सीधा ब्रेक कर देता है तो फिर ये वॉलेटाइल हो जाएगा। ओके, तो फिर हम वेट करेंगे ये 18,100 के आसपास कैसे रिएक्ट करता है। अगर सपोर्ट लेता है तो हम बाइंग प्लान करेंगे, अदरवाइज रिजेक्शन नहीं लेता है और सीधा ब्रेक कर देता है तो फिर हम एक सेलिंग भी प्लान कर सकते हैं फॉर टारगेट ऑफ 18,050, और उसके नीचे निकलता है तो 18,000 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें निफ्टी के अंदर। ओके, अभी बात करते हैं हम फिन निफ्टी की। तो फिन निफ्टी में दोस्तों अगर हम देखें तो फिन निफ्टी आज काफी अच्छा परफॉर्मेंस किया फिन निफ्टी ने। ओके, तो फिन निफ्टी में दोस्तों अगर हम देखें तो अभी हमें बाइंग का प्लान करनी है फिन निफ्टी में, हालांकि ये ऊपर स्पेस अभी बहुत है। ओके, तो इस लेवल का अगर आज का जो हाई है, ओके, 360 के ऊपर फ्लैट ओपन होने के बाद ये 360 के ऊपर निकलता है तो एक बाइंग प्लान कर सकते हैं,
जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 460 का, ओके 19,460 का, और उसके ऊपर निकलता है तो 480 से लेके 520 तक की बाइंग देखने को मिल सकती है हमें फिन निफ्टी के अंदर। अभी जो मेजर रेसिस्टेंस है वो 520 तक का है, ओके 520 के ऊपर निकलती है फिन निफ्टी तो हमें एक काफी बुलिश देखने को मिल सकती है, ओके। अगर दोस्तों ये फ्लैट ओपन होने के बाद सीधा नीचे आ जाती है तो नीचे की हमें सेलिंग प्लान करनी है 250 के नीचे, ओके 19,250 के नीचे अगर लेवल ये ब्रेक करने के बाद सस्टेन करती है तो हम सेलिंग प्लान कर सकते हैं, जिसमें हमारा पहला टारगेट रहेगा 19,100 का, और उसके नीचे अगर निकलता है तो सीधा 19,000 तक की भी गिरावट देखने को मिल सकती है हमें फिन निफ्टी के अंदर। कल एक्सपायरी है तो आप कोशिश करिएगा कि 11 बजे के बाद या फिर 12 बजे के बाद अगर डी हाई या डी लो ब्रेक करता है तो आप एक इसमें मोमेंटम देख सकते हो। अदरवाइज ये अगर ये ज्यादा गैप अप या गैप डाउन हो गया तो फिर ये आई थिंक एक रेंज में ही बंद होगा, ओके। तो जिसमें ऑप्शन सेलर ही पैसा कमाएगा, बायर पैसा नहीं कमा पाएगा, ओके। तो ये था दोस्तों कल के लिए मार्केट का एनालिसिस। अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए और लाइक करना मत भूलिएगा। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।